जोहार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। भाषा और स्थानीय नीति की मांग को लेकर रांची के हरमू बाईपास रोड में विशाल मानव श्रृंखला बनाया गया है। ये रांची के किशोरगंज चौक से विधानसभा तक ये मानव श्रृंखला बनाया गया है। देखिए, तमाम महिलाएं पुरुष यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें लिखा है कि झारखंडी मंत्रियों होश में आओ, बाहरी भाषा नहीं चलेगी, भूमिहरी खुदकट्टी पहनई ज़मीन को हड़पना बंद करो। तो ये जितने लोग इस मानव श्रृंखला में खड़े हैं, उनके हाथ में अलग अलग स्लोगन है और अलग अलग इसमें बातें लिखी हैं। अबुआ दिसुम, अबुआ राइज। और ये देखिए, आदिवासियों की हड़पी हुई ज़मीन पर 4000 मामले दखल दिहानी। तो आप देखिए, ये हम पूरा मानव श्रृंखला का ये दृश्य आपको दिखाएंगे। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी वहाँ तक ऐसे ही विशाल मानव श्रृंखला देखने को आपको मिलेंगे। खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू करो, बाहरी भाषा नहीं चलतो। और ये जिलावार नियुक्ति से बाहरी भाषा को हटाने की मांग को लेकर झारखंडी विधायक होश में आओ, पहले माटी फिर फाटी। और ये देखिए, विशाल बैनर है। हम कोशिश करेंगे कि एक एक कर लोगों से बात करें। आज उनके विश्वास पर आज यहाँ पर रघुवर दास को हटाने का काम किया CNT-SPT के मामले पर। वो हमारा मैनिफेस्टो एजेंडा में था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, यहाँ स्थानीय नीति तय करूंगा, नियोजन दूंगा। मैं वही आज श्रृंखला के माध्यम से झामुमो के लीडर होने के नाते मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री साहब, मैं झारखंड में जब जाता हूँ अपने पार्टी के लिए अब बताने के लिए, तो पूछता है कि हमारी पार्टी की जो पहचान है वो खत्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं हमारा पार्टी आज गिर भी हो चुका है, कहीं ना कहीं मेरी पार्टी आज किसी के हाथों मजबूर हो चुका है। और किन कारणों से उनके हाथ गिरे हुए आज कांग्रेस के साथ मेरी सरकार चल रही है। और मुझे जहाँ तक ज्ञान है, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ इतिहास, जयपाल सिंह को भी खरीदने का काम यही कांग्रेसियों ने किया था। और उनके पास जहारा को देकर पूरे आंदोलन को खरीद लेने का काम किया था। और आज वही स्थिति झारखंड में आ गया है। झारखंड में मेरी सरकार कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस फिर एक बार वो चाहती है कि झारखंड की स्मिता उनके आंदोलन को खरीदने काम करे, बेचने काम करे। यही कारण है कि आज हेमंत सोरेन कमजोर हो चुका है, कहीं न कहीं वो गिरवी कर चुके हैं अपने आत्मा को। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जो मेरे पूर्वजों की कुर्बानी और आहुति बलिदान को हम लोग जाए नहीं जाने देंगे। हर हालत में, चाहे वो बोडोलैंड हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, अब हम लोग अंतिम लड़ाई की ओर जा रहे हैं। हमारे झारखंड के दर्जनों संगठन आज हमारे मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के लिए स्थानीय नीति तय करो, नियोजन नीति तय करो। और 32 का खाद्यान्न अंतिम सर्वे का जो आया है उस पर आप स्थानीय नीति तय करो। बिहार विधानसभा में हमारे बिहार विधानसभा में ये तय हुई थी कि जो 52 के वोटर होंगे वो यहाँ का लोकल होंगे, जो 32 का खाद्यान्न होगा यहाँ का लोकल होगा। और जो 5 प्रमुख लोग अगर उनको मान्यता दे दे कि यहाँ के हैं तो स्थानीय वही होगा। आज कहाँ है वो? हर जगह हमारे नेताओं ने जिस तरीके से हमारे 3.25 करोड़ आबादी को बेचने का काम कर रहे हैं, उनका अरमानों को आज एक दिन अगर उम्र पार हो जाने से नौजवानों का भविष्य अंधकार में चल जाता है। इन 21 सालों में जो मेरे नौजवान का भविष्य अंधकार में गया है, जो हमारे नौजवान आज हथियार उठाने के लिए मजबूर है, इनके सब जवाबदेही हमारी सरकार पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आज हम होगा विधानसभा घेराव में राज्य के कोने कोने से लोग आएंगे और ऐतिहासिक होगा। और हम देखना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर सरकार जो है आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये राज्य हम लोगों का है। और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। विधानसभा सत्र अभी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा सत्र में यही कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र का मंदिर है। संविधानिक में सभी को मंदिर बनाया गया है। हमारे मामले में बहस होनी चाहिए। आप जब कन्नड़ जाएंगे तो कन्नड़ की बात बोली जाती है, आप तेलुगु जाएंगे तो तेलुगु की बात बोली जाती है, महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र की बोली जाती है। आपको भोजपुरी को मान्यता आपने बिहार में नहीं दिया, यहाँ क्यों दे रहे हैं? मैं भोजपुरी बोलने वालों को मैं विरोध नहीं करता, लेकिन सबसे पहले यहाँ आदिवासी मूलवासी की बुनियाद पर जो हुआ है उसकी सवालों का जवाब हमें चाहिए। क्योंकि विधानसभा में हम यही चाहते हैं कि आप बहस करें, वहाँ पर एक चर्चा करें और चर्चा के साथ निराकरण करें। क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी देश है, ये प्रजातांत्रिक देश है और हम आदिवासी लोग प्रजातंत्र के आधार पर जी रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में
हैं कि झारखंड में हर 10 कदम पर भाषा बदल जाता है, तो कोई एक कैसे भाषा यहाँ पर जो है क्षेत्रीय भाषा? देखिए, झारखंड ही ऐसा देश का ऐसा राज्य है, विशिष्ट राज्य है, जो अनेकता में एकता है। अब रांची में आइएगा तो खैथुन बोलता है, अब उसको मान्यता तो नहीं मिली है। आप तमाड़ में जाएंगे तो कहाँ जाता तोहरे, आप जब चले जाएंगे क्या बोलते हैं ये बोकारो में तो का हलो, ये सब बात है। तो हर जगह बदलता है, लेकिन सब ये क्षेत्रीय भाषा में आता है। तो जो बाहरी लोग हैं उनको जो झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत आ रहा है? स्वीकार करने में यही दिक्कत आ रहा है कि सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है, आदिवासी मूलवासियों के हितों में अलग राज हुआ है, और यहाँ के जो दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी यहाँ की बुनियाद पर उन्होंने काम किया था, तो सबसे पहले उसको दीजिए ना। आपको डर नहीं है, मतलब हमको कोई ये नहीं है कि आप यहाँ पर फ्रेंच बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, सब का हम आदर करते हैं, लेकिन कानूनी मान्यता सबसे पहले हमको मिलना चाहिए। आप बाहर कोई पहले कर रहे हैं, हम लोग पीछे कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी में आप स्थानीय नियोजन नीति नहीं लागू कर रहे हैं। आज स्थानीय नियोजन नीति के अभाव से आप देख रहे हैं दतुन पते बेचने आ रहा है हमारे लोग, अभी भी देख सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप देखिए अभी भी मतलब हजारों आदमी डेली आता है बस से और यहाँ पर काम करके जाता है, और अभी भी दाई ढंगरी का काम करने का काम कर रहा है। इसलिए ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री तक घमंड न करें। आपको जनमत मिली है, इसका मतलब हम किसी की लड़ाई मत यहाँ पर भाषा के नाम पर। आपने कभी पूछा कि भाषा लागू कर रहे हैं, इसमें अराजकता पैदा होगा? आप कभी चिंतन नहीं, आप तानाशाह हो गए हैं। न विधायक से पूछते हैं, न सामाजिक संगठन से पूछते हैं, और न ही कोई यहाँ पर मंत्रिमंडल से पूछते हैं। हम तो अब जनता के बीच जाएंगे और ये सरकार को जब तो उखाड़े। तो राज्य में CNT SPT जैसा कानून है, और जो आदिवासियों की जो जमीन है क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रघुवर सरकार को उखाड़ के हम लोग बैठाया था, लेकिन आज उस सपना को साकार नहीं हुआ, चूर चूर हो गया। और हम लोगों का मांग है कि 32 का खतियान के आधार पे यहाँ पे स्थानीय नीति बने, और भाषा जो अब उल्टा पलटा भाषा को, बिहार का भाषा को ला के यहाँ रख रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी आदिवासी समाज। तो ये स्थानीय नीति और भाषा दोनों का मांग है 32 का खतियान का लागू हो, और जो भाषा अब जो लाए हैं बिहार से उठा के उसको बिहार में फेंकिए, झारखंड में नहीं चलेगा। तो देखिए, ये स्थानीय नीति और भाषा की मांग को लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं। कहाँ से आए आप? जी, हम केंद्रीय सरना समिति से आए और मुराबादी रांची से हैं। क्या बोलना चाहेंगे? जी, बोलना चाहेंगे कि बाहरी भाषा को बाहर करें और हमारे झारखंडी भाषाओं को यहाँ पे लागू किया जाए। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोला जाता है, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, उसी तरह यहाँ पे झारखंड में हमारी जो संस्कृति भाषा है उसको लागू किया जाए। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग है भाषा को यहाँ झारखंड से हटाया जाए, और स्थानीय नीति जो 1932 का खतियान है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो बिल्कुल देखिए, 1932 की खतियान 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर, और भाषा जिस तरह से भोजपुरी मगही लागू करने के बाद एक आंदोलन छिड़ा झारखंड में, और उसका असर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, एक युवा हैं और इनके हाथ में जो पोस्टर है उस पर लिखा है कि जो झारखंडियों की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, झारखंड को चारागाह बनाना बंद करो, झारखंडी विधायक होश में आओ, पहले माटी फिर पार्टी। ये क्या लिखे हैं इसमें? ये झारखंडी भाषा, 9 भाषा के आधार पर हम लोग का स्थानीय नीति बनाया जाए, नियोजन नीति बनाया जाए, और बाहरी भाषा नहीं चलेगा। जो झारखंड के भाषा का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। तो बिल्कुल जो आप देखिए, ये तमाम लोग प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल हैं। 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो, झारखंडी मंत्रियों होश में आओ। तो ये अलग अलग पोस्टर अलग अलग लोगों के हाथ में है, और अपने पोस्टर के जरिए वे बात करना चाह रहे हैं। ये आप लिए पहले नीति फिर नियुक्ति। मैं आपके चैनल के माध्यम से 3.25 करोड़ जनता और तमाम 81 विधायक और झारखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं इस मानव श्रृंखला के द्वारा उनको अवगत कराना चाहता हूं कि 1 महीना
हम लोग दलित आदिवासी झारखंड के लोग बहुत ही सभ्य प्रकार के होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट प्रकार के होते हैं, उनका दिल बहुत ही कोमल होता है। हम लोग 1 महीना धैर्य का काम किया है, 1 महीने हम लोग अनुशासन डिसिप्लिन में रह के सरकार को विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि जब से झारखंड बना है 21 वर्ष हो गया है, या एनडीए की सरकार 17 साल रहा, लेकिन उसने भी हम लोगों के साथ में छला, उन लोगों में भी हम लोग को पीठ में खंजर भोंका, ना स्थानीय नीति लागू किया है और न 1932 का खतियान लागू किया। इन लोगों ने अपने सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है, कोई झारखंड के हित का काम नहीं किया, ना नियम नीति लागू किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के माटी पुत्र हैं, आंदोलनकारी का बेटा है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इतिहास बनाने का मौका मिला है, इस मौके को आप मत गवाइए। यदि आप अगर स्थानीय नियोजन नीति बना दिए, नियोजन नीति लागू कर दिए, तो हमको लगता है कि झारखंड के इतिहास पूर्व में आपको गिना जाएगा और आपको सत्ता से कोई बेदखल नहीं करेगा। आप केवल आप स्थानीय नियोजन नीति लागू करें, 1932 का खतियान लागू करें और झारखंड के युवाओं को हाथों में नौकरी देने का काम करें, आपको कोई माइका लाल नहीं हटाएगा। अन्यथा आपको आने वाला दिन में हम ही लोग झारखंड में सत्ता में बैठा सकते हैं, तो सत्ता से उतारने का भी दम रखते हैं। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शिव टहल नायक है, झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति अध्यक्ष। दोनों मांगे आप? हाँ, खतियान और नियोजन नीति। अच्छा, क्या लग रहा है? आज आप एक चीज बता दीजिए, आप मैं प्रेस मीडिया से सवाल करना चाहता हूँ। आप मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार, आपने प्रेस में देखे होंगे, सबसे पहले मूलवासी वहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। अब बिहार में नियुक्ति निकलता है वहाँ का शिक्षकों के लिए, पहले बिहार वासियों को नौकरी वहाँ शिक्षक बनेगा, तो झारखंड में क्यों नहीं? क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं आप लोग? यदि हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाला दिन में उनको बहुत ही बड़ा मतलब बदनामी और धग्गा होगा जीवन भर कि एक आदिवासी नेता और मुख्यमंत्री बने, जिनको 3.25 करोड़ जनता ने चुन कर भेजे हमारा दुख दर्द, हमारा तकलीफ को समझने के लिए, हमारे समस्या को समझने के लिए, लेकिन वो बिचौलिया से घिर गए हैं। कहीं न कहीं बाहरी लोग उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये अब बाइक से भी लोग इस मानव श्रृंखला में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, बाइक पर सवार होकर ये लोग झारखंड में नौकरियों में पहला हक आदिवासी मूलवासियों का हो। और ये देखिए, बाइक रैली अब धीरे धीरे विधानसभा की ओर बढ़ रही है। तो आज जैसा कि पता है आपको कि झारखंड विधानसभा के सत्र का, बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और ये सड़क पर तस्वीर देखने को मिल रही है। आप देखिए कि लगातार ये झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर तमाम लोग जो है खड़े हैं। और लेकिन ये तस्वीर देखिए, सभी जो ऑटो जा रहे हैं, सभी ऑटो पर सवार ये लोग मांग कर रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू हो और साथ ही भाषा के नाम पर जिस तरह से झारखंड में आंदोलन शुरू हुआ है। क्या लिए हैं? क्या है ये? क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग अपना हक मांग कर रहे हैं। क्या हक है? उतना नहीं पता, आगे और पूछिए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम कटु के यहीं के हैं। क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ पे मांग इसलिए कर रहे हैं कि 1932 का हम लोग को मांग चाहिए, हम लोग को उसका ही नहीं मिला, खतियान नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए कि तमाम लोग जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसराइल खालिद है। इसराइल खालिद है। इसराइल जी, ये आप लिखे हैं हेमंत सोरेन होश में आओ, क्यों ऐसा लिखना पड़ा? इसलिए कि वो होश में नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके क्षेत्र में, उनकी सरकार में उनके लोग अगर परेशान होंगे तो उनको होश में तो नहीं समझा जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से बस यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपका कुछ भी आत्मसम्मान अगर जिंदा है, या उर्दू में कहेंगे तो ज़मीर अगर जिंदा है, तो अभी आपके पास अधिकार है, ताकत है, पावर है, आप इसका इस्तेमाल करते हुए झारखंड और झारखंडी की अस्मिता को बचाने पर पहल करें। तो ये उर्दू को तो सभी जिला में लागू कर ही दिया गया है। उर्दू तो चालू करने की चीज़ नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चालू है। उसको उर्दू के लिए हम नहीं आए हैं, हम किसी भाषा के लिए नहीं आए हैं।
भाषा तो हमारा अधिकार है और हम ऑलरेडी जब से झारखंड अलग हुआ हमारे पास क्षेत्रीय भाषा नोट है ही है। हम जो पीछे से जो घुसड़ रहे हैं 3 भाषा को, उसके लिए हमारा विरोध है। मतलब आपका विरोध किससे है? हमारा विरोध है भोजपुरी से, माघी से, और यही भाषा है। और क्या? क्यों विरोध है? इसलिए कोई झारखंडी भाषा नहीं, हम उसी के लिए आंदोलन किए हैं। अच्छा। उससे अलग होने के लिए आंदोलन किए हैं हम। तो ये भोजपुरी वाले लोग तो बोल रहे हैं कि उर्दू भी यहाँ की भाषा नहीं है। हाँ, उर्दू यहाँ की भाषा नहीं, उर्दू भारत की भाषा है, लेकिन झारखंड की भाषा नहीं है। जिला स्तरीय नियुक्ति में लागू कर दिया गया ना? नहीं, जिला स्तरीय वो पूरे देश में है। वो झारखंड में कोई एहसान नहीं किया है। झारखंड में पहले से ही उर्दू है। बिहार था तब भी उर्दू था, लेकिन भोजपुरी अभी भी बिहार में नहीं है। और जो बिहार में नहीं है, बिहार के भाषा बिहार में नहीं है, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो तुम? लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उर्दू को लागू कर दे रे हैं, भोजपुरी को हटा दे रहे हैं। आप उर्दू पर क्यों फोकस कर रहे हैं? उर्दू हमारा सेकेंड लैंग्वेज है भारत में, पूरे भारत में। तो आप उसको झारखंड में मत थोपिए। झारखंड ऑलरेडी, झारखंड से पहले भी उसमें उर्दू था, उसको लागू करने की क्या बात है? हमारा ये जो भोजपुरी को लेकर उर्दू का आप सपोर्ट ले रहे हैं, ये शायद आपकी जानकारी की कमी की वजह से आप कह रहे हैं। कितने % लोग उर्दू बोलते हैं झारखंड में? झारखंड में जितने भी लोग हैं, वो कुछ न कुछ उर्दू बोलते हैं। अच्छा, मतलब उर्दू शब्द का उच्चारण होता है। अच्छा, तो इसी आधार पर हो गया? हो नहीं गया, ये हमारा आज़ादी के 1947 से लागू है, आज से नहीं लागू है। अब शायद आप इसको नहीं पढ़े हैं, शायद आप आज भी जाते होंगे, आपको आमद दरामद कोर्ट कचहरी ये सब जगह भाषा उर्दू ही चलता है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप हेमंत? हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हमारी जमीन जंगल सब लूटी जा रही है, हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दुर्व्यवहार ये है कि हमारे जो आज 21 साल में हम नाती वाले हो गए, लेकिन नीति लागू नहीं हुआ है। ये हमारी डिमांड है कि हमें स्थानीय नीति परिभाषित करते हुए लागू किया जाए, और उसके लिए 1932 या आखिरी सर्वे का उसका कट ऑफ डेट जो है तैयार किया जाए, और बस नीति लागू हो जाएगा। तो बाकी सारे हमारे नौजवान जो है, जो 22 साल से, ये तो एक बहुत मजाक वाली बात हो रही है कि जब भी देश जब राज्य में बंटता है तो उसमें भाषा के ही, संस्कृति के ही तहत उसको अलग किया जाता है। यहाँ उसी के तहत अलग हुआ, और आज फिर वही के वही लोग हैं सरकार में। तो क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन झारखंडियों की बात नहीं सुन रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, लग नहीं रहा, यकीन हो रहा है। अच्छा, क्या यकीन हो रहा है कि वो झारखंडियों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? इसलिए कि एक साल में कम से कम 50 बार हम लोग उनसे विनती कर चुके हैं हम, लेकिन वो जो है आज तक कभी भी हम लोगों को वैल्यू नहीं दिए, और कभी भी हमसे मिलने नहीं आए या हमारी बातें नहीं की, और जो हम नहीं चाहते थे वही चीज़ों को उन्होंने आग लगाने की कोशिश किया। तो बिल्कुल देखिए, ये पहुंचे हुए हैं और इनके हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा है कि हेमंत सोरेन होश में आओ। तो ये तमाम लोग आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग जुटते जा रहे हैं, और ये इनका मानव श्रृंखला जो है वह बढ़ते जा रहा है। हम आगे जाकर भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मानव श्रृंखला में जो लोग शामिल हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार तक अभी क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गुजरेंगे, और उनके काफिले के ठीक बगल में ये मानव श्रृंखला उन्हें देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, जो पोस्टर है उस पर लिखा है कि झारखंडियों को लूटना बंद करो। कहाँ से आए आप? गढ़वा से। गढ़वा से। क्या बोल रहे हैं? मैं काम के लिए आया हूँ यहाँ पे, और नौकरी की तलाश में। अच्छा, तो आप लोग क्या भोजपुरी महंगाई का विरोध कर रहे हैं? हाँ, बाहर वाला को नौकरी है और हमारे यहाँ वाला को नौकरी नहीं है, इसीलिए थोड़ा हम लोग। लेकिन गढ़वा में तो सबसे अधिक बोला जाता है यही भोजपुरी। नहीं, तो भोजपुरी बोला जाता है, वो धीरे धीरे सब छोड़ रहे हैं, पर बाहर वाला को नहीं। यहाँ पे राजधानियों में आए हैं इसलिए काम के लिए, और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पे बाहर वाला की काफ़ी नौकरी है, और यहाँ वाला के लोग लिए नौकरी मिल नहीं रहा है। गढ़वा के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो तो मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे थे कि भोजपुरी महंगाई को हटाया नहीं जाए, पर वो क्या करें, हम लोग भी उन लोग को ज़्यादा जोर नहीं डाल पा रहे। क्या अपने रोजी रोटी में भटक जा रहे हैं, हम लोग अपने रोजी रोटी खोजने में भटक जा रहे हैं, क्या बताएं। तो देखिए, ये इनके हाथ में जो पोस्टर है इसमें लिखा है, जो झारखंडियों की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। क्या नाम है? गणेश्वर। हाँ, गणेश्वर। कहाँ से आए? चुमकी टोला से। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलेंगे आप?
मतलब सरकार से क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार से तो बोलना चाह रहे हैं कि तो इधर आप देखिए 1932 का खतियान का टी शर्ट लगाकर लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहीं कोई बात है तो ये 1932 का खतियान लागू करो, सभी आप लोग एक कलर का टी शर्ट पहने, एक रंग का। यही झारखंड की पहचान है। 1932 का जो खतियान जिसपे आज हमारे के माननीय मुख्यमंत्री जेटा सपना दिखाए के आज मुख्यमंत्री बनल है, तो है पहचान खातिर हमारी यहाँ आई लिया। लड़ाई तो हमारी लगे, लड़ाई तो लड़े खातिर जीते खातिर हमारी यहाँ आई लिया। क्या क्या डिमांड है? सिर्फ 1932? 1932 और जे 660 गजट संख्या जकर में इतना विवाद है, जकर में 21 साल बाद जे भाषा सबके हमरी के थोपल गेल उटा पूरा एकरा हटवे हते। और 32 के खतियान जेटा के बोल के सपना देखवल है कि तो हमरा मुख्यमंत्री बनेबे तो हम 32 के खतियान लागू करबो, तो हटा खातिर हमरी आई लिए लड़ाई टा लड़े खातिर और जीते खातिर। आप लोग ये राजभवन के पास भी बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है? राजभवन पास भैया हमरी बैठल नहीं है, हमरी के यहाँ मुख्यमंत्री से मिले लावल है। जिला प्रशासन हमरी के उठा बैठवल है कि तोनी से मुख्यमंत्री के मिलेबो, और जब तक हमरी के जिला प्रशासन मिलेते ना हमरी राजभवन यहाँ से हिलबो ना, क्या कि तो ही बोला कि चल तोनी के 5 गो लोग के 10 गो लोग के हम मुख्यमंत्री से मिलेबो। और हमरी वहाँ बैठल लियो, इंतजार कर रही हो ना, अगर मिले में तो मुख्यमंत्री के घरों हमरी जाके काम करबे। देखिए ये मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन का काफिला, और ये यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला। जय झारखंड! ये तो मुख्यमंत्री पार हो गए। अब मुख्यमंत्री पार है गए हमरी के देखले अब अते चुनाव तखन हमरियो देखले ऐसने पार है भाई। मुख्यमंत्री तो अभी भी हमारी सोचे के समय दिलिए कि सोच समझ और जेटा लागो झारखंड के जेटा खातिर तो आयल है कि 1932 लगेबो उटा लागू कर। तुझे अगल बगल तोर बैठल हतुन अखनी तोर वोट नहीं देतुन, वोट हमरी दे के तोरा मुख्यमंत्री बनवलियो, तो हमरी तोरा वोट दे के मुख्यमंत्री बनवलियो, तो मुख्यमंत्री के गद्दी तोरा हटवे के भी काम हमरी करबो। जय हम एटे बोले चाहे कि आज पूरा झारखंड लग गेलो, और तोर से जो बैठा रो एखन BMW तोर संगे हेमंदा उ जे मुस्कुराए भालो लोग और हंसी छीन लेबे। हमनी झारखंड हित में यदि निर्णय नहीं लेले तो ओकर हंसी छीन लेबे। ओकर 32 जे खिसरल गेलो ना, ये हमनी करारा जवाब देबो तोरा, या तो 1932 लगवे है तो या तो गद्दी छोड़े है तो। जय झारखंड! तो ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इधर से गुजर चुके हैं और उनके सामने ये लोग खड़े थे। ये देखिए एक बच्ची है, इनके हाथ में है, जो झारखंडियों की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और ये अलग अलग हाथ में अलग अलग पोस्टर बैनर और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ये खड़े हैं। क्या कहाँ से आए हैं आप? कड्रू कमाटोली से। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो पहान को दिया गया था जमीन, वो हम लोग से मतलब वो पहान जो है गैर आदिवासी को दे दिया है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या आप लोग का हो गया? क्या खत्म हो गया? हो गया। क्या डिमांड था? हाँ? क्या मांग? तो ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इधर से गुजर गए हैं, और उसके बाद इनका जो यहाँ पर प्रोटेस्ट या फिर मानव श्रृंखला बनाकर ये प्रदर्शन कर रहे थे, वह धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग का कहना है बस यही नारा है। देख लीजिए कि लोग झारखंड को यानी कि तो ऐसे बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। अब भाषा भी बोलते हैं हमारे लागू करो, ये कैसे हो सकता है भैया? वो अंग्रेज शासन से लगे हुए हैं चालू, हमारे दादा परदादा। तो हम लोग बहुत तरह का लड़ाई है, हम लोग का जमीन भी बिक्री कर दिया जा रहा है ना, पूजा पाठ धार्मिक स्थल को। तो उसके लिए अब आवाज़ है हमारे सब आदिवासी लोगों। पहले आप कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड के हैं। क्या बोलना चाहेंगे? झारखंड हमारा है, हमारा राज चलेगा। बोलिए कहिए, बोलिए। झारखंड हमारा राज्य है, हमारा राज्य, हमारा भाषा प्रचलित हो है कि नहीं? धोनी यहाँ का खिलाड़ी निकल गया तो झारखंड तब से और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, तो अब भाषा क्यों चेंज किया जाए? हम लोग झारखंडी तो झारखंडी है। धोनी भी तो बाहरी है ना? नहीं ठीक है, वो झारखंड में पले बड़े लेकिन नाम रोशन कर दिए। देखिए बाहर होके वो सहयोग किया हमारे क्या बोलते हैं राज्य के लिए, है ना। तो हम चाहते हैं हर सदस्य हम लोग के सहायता करे, सपोर्ट करे, है ना, अच्छा से, कोई झगड़ा झमेला नहीं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे।